वेलकम बैक टू द वीडियो। रात को हमने अपने होटल के अंदर चेक इन कर लिया था और आपको रूम का भी टूर करवाया था, लेकिन बालकनी को नहीं दिखा सके थे। और अभी सुबह के 7 बजे हैं और मैं आपको बालकनी का व्यू जो है वो दिखाना चाहता हूँ। ये जो रूम है इसकी फ्रंट और साइड दोनों ही टुवर्ड्स द बीच आपको व्यू देती हैं। और बीच जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल अक्रॉस द रोड है और आप होटल की फैसिलिटी के साथ ही इसको एक्सेस कर सकते हैं अंडरग्राउंड। होटल की जो आउटडोर पूल है वो अभी क्लोज़ था हम मार्च के अंदर, और ये अप्रैल के अंदर ओपन हो जाता है। और लेकिन आप इंडोर जो पूल है उसको यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल ही। इसके साथ ही एक और बिल्डिंग है, ये भी होटल का पार्ट है। और यहाँ सेंटर में एक लॉबी है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं, कॉफ़ी ड्रिंक्स वगैरह। हमने जो पैकेज लिया था वो ऑल इंक्लूसिव था, उसमें एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड। और तो हमें कुछ ज़रा दिक्कत नहीं हुई कि हम बाहर जाके कुछ चीज़ें खाएं। और आपके होटल के जो खाने होते हैं वही इतने डाइवर्स होते हैं कि आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ बैक में पहाड़ियाँ भी हैं और पाम ट्रीज़ हैं, सो अ वेरी नाइस व्यू। की मेन एंट्रेंस है। और हम जब रात को यहाँ पे आए थे तो हमने हमारे जो ट्रैवल एजेंट है उसने एक कार बुक की हुई थी जिसने हमें एयरपोर्ट से लिया और हमें यहाँ होटल की जो एंट्रेंस है इस पर ड्रॉप ऑफ कर दिया। और वापसी पर भी ऐसा ही होगा कि वो हमें यहाँ से पिक कर लेगा। तो नॉर्मली यहाँ पे आपको टैक्सी वगैरह कॉल करें तो वो भी मिल जाती हैं और इजी है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होता। हम चलते हैं इसकी मेन एंट्रेंस के ऊपर। मेन एंट्रेंस है, यहाँ पे रिसेप्शन है और यहाँ पे आप नॉर्मली आते हैं और अपने आप को रजिस्टर करवा लेते हैं। इस साइड के ऊपर इसके गेस्ट रिलेशन है, यहाँ पे आपको किस्म की टैक्सी की और गेस्ट से रिलेटेड कोई भी सर्विस हो वो मिल जाती है। ये होटल की मेन लॉबी है और इसमें बाहरी सामने आउटडोर स्विमिंग पूल है और उसके आगे जो है वो अक्रॉस द रोड बीच है। अगर आपको सिटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आपको होटल के इस लॉबी से मिल जाएगी। अगर आपने डे ट्रिप्स प्लान करने हैं कि कोई साइट्स देखनी है या कोई साइड एक्टिविटीज़ करनी है जैसे स्काई डाइविंग वगैरह और इस तरह की चीज़ें, उसकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ से मिल जाएगी। हमने एक डे ट्रिप प्लान किया था यहीं पे और हमने उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहीं से ली और यहीं से ही हमें वो टैक्सी वगैरह भी मिल गई। होटल की अपनी विसिनिटी के अंदर आपको एक किड्स प्ले एरिया भी मिल जाएगा। यहाँ आप अपने बच्चों को टाइमिंग्स के अंदर जो है वो छोड़ के भी जा सकते हैं और यहाँ पे झूले भी हैं और यहाँ पे अंदर एक रूम भी है जिसमें आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं बच्चों के साथ। अब हम आपको ले चलते हैं यहाँ के डाइनिंग एरिया की तरफ। डाइनिंग एरिया में आपको बुफे सिस्टम मिलेगा। कोरोना के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से आप ख़ुद सेल्फ सर्विस नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अवेलेबल होते हैं। यहाँ आपको सलाद बार्स, आपको साइड्स और हर तरह की सलाद सेक्शन आपको मिल जाएगा और वैरायटी यहाँ पे बहुत है। आप हर डे डिफरेंट चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छी वैरायटी आपको मीठे की भी मिलेगी। वहाँ पे आपको टर्किश डिलाइट्स मतलब बकलावे की डिफरेंट वैरायटीज़, केक्स,
और फ्रूट्स वगैरह जो है वो आपको यहाँ पे एज़ रिक्वेस्ट जो है वो आपको अवेलेबल हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे फूड का बहुत अच्छा सिस्टम था। और अब हम चलते हैं इसके जो ग्रिल सेक्शन है। यहाँ पे हर लंच और डिनर के दरमियान के वक्त आपको जो है कुछ ना कुछ ग्रिल सेक्शन में ज़रूर होता है, और हमने इस चीज़ को बहुत इन्जॉय किया। वैसे भी ऑलरेडी टर्किश ग्रिल के हवाले से खाने बहुत मशहूर हैं, तो यहाँ पे आपको फ्रेश ग्रिल मिलते थे, और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी। Yeah. ग्रिल सेक्शन में आपको हमेशा फ़्रेश चीज़ें बेक भी मिल जाती हैं। जैसे आज टर्किश पिटे है। टर्किश पिटे जो है वो एक कीमे का मिक्सचर के अंदर कुछ हर्ब्स होती हैं जिसको पतली सी ब्रेड के ऊपर बेक करते हैं, और ये एक टर्किश खाना है जो बड़ा ही लजीज होता है। इस सेक्शन में आपको मज़ीद टर्किश जो फूड है उसकी वैरायटी मिलेगी। यहाँ खानों के नाम यहाँ पे दर्ज होते हैं और आप उसकी डिटेल जो है वो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे भी बहुत वैरायटी होती है, और हर खाने के अंदर तकरीबन 4 to 5 डिशेस यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, जिसमें राइस वगैरह और डिफरेंट टाइप्स की करीज़ होती हैं। ये सेक्शन मेनली टर्किश फूड के रिलेटेड होता है। इससे मज़ीद अब आगे चलेंगे तो यहाँ पे आपको यूरोपियन खाना मिल जाएगा, जैसे पास्ता, चिप्स और सॉसेस वगैरह जो मिल जाएंगी। और बाज़ दफ़ा ये पास्ता जो है वो आपको फ्रेशली जो है वो मिक्स करके भी दे सकते हैं। तो ये सेक्शन यूरोपियन सेक्शन कहलाता है। इसके अलावा यहाँ पे हर खाने के साथ 2 सूप्स जो हैं वो भी अवेलेबल होते हैं। होटल की चेक इन के ऊपर आपको ये बैंड मिल जाता है, जिससे आपकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि आपको किस किस्म की फ़ैसिलिटीज़ जो है वो होटल के अंदर मौजूद हैं। मतलब खाने के हवाले से बाज़ लोग ऑल इंक्लूसिव नहीं करवाते, लेकिन उनके सिर्फ लंच या डिनर इंक्लूसिव होते हैं, या सिर्फ ब्रेकफास्ट इंक्लूसिव होते हैं।
सो ये था होटल रिव्यू जिसमें मैंने तकरीबन तमाम एस्पेक्ट्स जो होटल के थे वो कवर किए। ओवरऑल हमें होटल का स्टे जो है वो बहुत अच्छा था, होटल का स्टाफ भी बहुत अच्छा था। सो आई वुड रियली रिकमेंड कि अगर आप अंतालिया आएँ तो होटल पोर्टोबेलो में ही अपना स्टे रखें। हम भी वहाँ ज़रूर जाना चाहेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियोस में हम चलेंगे सिटी के टूर के ऊपर और चलेंगे बीच के ऊपर। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड कीप फॉलोइंग तबसरा UK।